अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे हम टीपी लिंक के राउटर में मैक फ़िल्टर का ऑप्शन जो होता है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक फ़िल्टरिंग में हम ये कर सकते हैं कि किसी भी डिवाइस को अपने राउटर के साथ कनेक्ट होने से बचा सकते हैं जब तक उस डिवाइस का डिवाइस में पीसी या लैपटॉप या कोई भी कंप्यूटर उसका मैक एड्रेस जो उसकी अबाउट में जाके हम निकालते हैं, उसका मैक एड्रेस जितनी देर तक हमारे राउटर के अंदर सेव नहीं होगा उतनी देर तक वो डिवाइस हमारे राउटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगी। मैक एड्रेस फ़िल्टर में दो ऑप्शन आते हैं, एक वाइट लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। वाइट लिस्ट में ये होता है कि उस लिस्ट में आप जो जो डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस सेव कर देंगे सिर्फ वही डिवाइसेस उस राउटर के साथ कनेक्टेड रहेंगी, बाकी और कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकेगी। और ब्लैक लिस्ट में ये होता है कि आप ब्लैक लिस्ट में जो भी मैक एड्रेस दे देते हैं सिर्फ वो डिवाइस आपके राउटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगी, बाकी तमाम डिवाइसेस आपके राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। चलें इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र खोलेंगे। वेब ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ यूआरएल में अपने राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस देंगे जो कि बैक साइड पे होगा, या अगर आपने चेंज किया तो वो जो भी आपने राउटर का आईपी एड्रेस रखा होगा उसको एंटर करने के बाद यूआरएल में एंटर करने के बाद यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और उसके हमारे पास ये राउटर का मेन पेज ओपन हो जाएगा। मेन पेज पे आने के बाद हम यहाँ देखते हैं हमारे पास क्लाइंट्स में ये तीन डिवाइसेस हमारे राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। एक मेरा पीसी है, एक मेरा मोबाइल है और एक तीसरा मोबाइल है। मैं जब इस पे मैक फ़िल्टर अप्लाई कर दूंगा, मैं अपने मोबाइल का भी साथ में स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूंगा जिससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम एडवांस में चले जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद हम ये सिक्योरिटी में आ जाएंगे और सिक्योरिटी में ये एक्सेस कंट्रोल में आएंगे। एक्सेस कंट्रोल को यहाँ पे हमारे पास ये डिसेबल होगा। हम एक्सेस कंट्रोल में आने के बाद ये हमारे पास डिसेबल होगा, हम इसको सबसे पहले अनेबल कर लेंगे और यहाँ पे हमें दो मोड मिल जाते हैं, ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ब्लैक लिस्ट में ऐसा होगा कि जिस डिवाइस को हम ब्लैक लिस्ट करेंगे सिर्फ वही डिवाइस हमारे राउटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगी, बाकी तमाम की तमाम डिवाइसेस हमारे राउटर के साथ कनेक्टेड रहेंगी और नई भी डिवाइसेस हमारे राउटर के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन वाइट लिस्ट में ये होता है कि जिस डिवाइस का हम यहाँ पे आईपी मैक एड्रेस देंगे सिर्फ वही डिवाइस हमारे राउटर के साथ कनेक्ट हो सकेगी, बाकी कोई भी हमारे डिवाइस हमारे राउटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगी। पहले हम देख लेते हैं ब्लैक लिस्ट कैसे काम करता है। हम ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद हम मतलब कि ये मेरे पास तीन डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ये पिक्सल 4 वाले डिवाइस को मैं ऐड कर देता हूँ ब्लैक लिस्ट में और मैं आपको इसके अपने फ़ोन पे ले जाता हूँ। ये फ़ोन में जाके हम चेक कर लेते हैं। मैं इसको जैसे ही कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ हमारे राउटर को, ये मेरे राउटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। वो इस वजह से कि मैंने इसको ब्लैक लिस्ट में यहाँ पे इस एक्सेस कंट्रोल में मैक फ़िल्टर में इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जैसे ही मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा और ये ऑपरेशन सक्सेस होगा तो मैं देखें मेरा मोबाइल जो है मेरे राउटर के साथ दोबारा से कनेक्ट हो गया है। इसी तरह वाइट लिस्ट में चले जाते हैं। वाइट लिस्ट में ये देखें हमारे पास ये तीन डिवाइसेस जो मेरे राउटर के साथ पहले से कनेक्टेड थी वो ऑलरेडी इसमें खुद ब खुद यहाँ पे सेव हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप कोई नई डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद यहाँ पे ऐड मैनुअली करेंगे और डिवाइस का नेम लिखेंगे और यहाँ नीचे उस डिवाइस का मैक एड्रेस लिख देंगे। मैक एड्रेस लिखने के बाद इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी जो दूसरी डिवाइस है वो भी कनेक्ट हो जाएगी। और इन केस मेरे पास ये डिवाइस एक पहले से कनेक्टेड है, इसको मैं अगर चाहता हूँ कि ये मेरे राउटर के साथ दोबारा कनेक्ट ना हो तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद
मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी डिवाइस दोबारा से कनेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हम मैक एड्रेस फ़िल्टर को TP लिंक के राउटर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ दोस्तों को ये मसला आता है कि उनका मोबाइल का QR कोड कुछ दूसरे दोस्त जो हैं वो स्कैन करके अपने मोबाइल पे उनका इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, और उससे बचने के लिए आसान सा और सिंपल सा तरीका है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी अनवांटेड डिवाइस को अपनी राउटर से कनेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुतला कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।